ये हम वचन के भाग में जाएंगे। और जो विषय था कि हमारा जो हम जब तक इस पृथ्वी पे हैं, हमको कलीसिया में भी एक पौलुस ने लिखा भी है उनको कि कोई भी हर एक जन जो है जो काम कर सकते हैं उनको अपनी कमाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ तक पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं, वो हमने इतनी सारी उन्होंने पत्रियां लिखी, इतना काम किया, इतनी इतनी यात्राएं की, लेकिन वचन में लिखा है कि वो टेंट बनाने का काम भी करते थे वो अपना। और जो बिजनेस है उनका बिजनेस था, पहले तो वो शुरू में वो पद में थे, फिर उसके जब वो प्रभु में आए तो वो सब छोड़ा, फिर उसके बाद भी वो टेंट बनाने का, ताकि किसी पे भार नहीं, और वो अपना खुद से अपनी कमाई करें। तो यहाँ पे कुछ भी इसमें वो नहीं है कि अपने कार्य करना और अपने जीविका को अर्जित करने के लिए हम जो कार्य करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे वचन भी प्रभु ने उनके द्वारा लिखा है या दूसरों के द्वारा भी, जैसे पतरस ने भी लिखा इसके बारे में, और पौलुस ने तो लिखा ही पुलिसों की पत्री में और विभिन्न स्थानों में। तो आइए कुछ वचनों को जो प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया इस क्षेत्र में, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि हमारा ऑफिस जो है वो दूसरा घर होता है। सबसे ज्यादा समय जब अपने घर में हम 24 घंटे में से रात में 8 घंटे और जितना भी घंटे अगर हम मिला लें, तो फिर उसका दूसरे जो सबसे ज्यादा समय जो हम बिताते हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में, जो नौकरियां करते हैं या जो व्यवसाय करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं तो उनको और भी ज्यादा समय वो उस कार्यों में बिताते हैं। तो प्रभु का वचन हमको उन्हीं बातों में भी कैसे हमको अ, करना है कार्य, और तो उसके लिए कुछ वचन है, उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए हम निकाल लेंगे पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और 18 वचन से आगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पहला पत्रस दूसरा अध्याय 18 वचन, क्योंकि हम सबका जो आदर्श है, जो रोल मॉडल है, प्रभु यीशु मसीह है। और हम वही चाहते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव हो, जो दूसरा अध्याय 5 वचन के अनुसार। और जब तक मसीह का तेजस्वी रूप हमें ना बन जाए, तब तक हम अंश करके उनके तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। और यही पौलुस की पीड़ा थी, यही उनका दर्द था कि जच्चा किसी पीड़ा है वो कलीसिया के हरिजनों के लिए चाहते थे कि मसीह का रूप बन जाए। तो यहाँ पे मसीह का रूप बनने के लिए यहाँ पे एक बात लिखी गई है, जो कि पाया जाता है पहला पत्रस दूसरा अध्याय 18 वचन से आगे, जहाँ पे ऐसा लिखा है, हे बालकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। ये संसार के दृष्टि में मूर्खता है ना। नहीं आ रहा, बॉस को पसंद नहीं आ रहा है तो दो चार शब्द उसको सुनाओ, या तो लोग क्या क्या बोल देते हैं, जो भी करना है नुकसान पहुंचाओ और छोड़ के चले जाओ, वो संसारिक रीति है। और लेकिन यहाँ पे लिखा है, फिर से पढ़ूंगा 18 वचन, हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। बहुत स्पष्ट लिख दिया है यहाँ पे। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है ना। परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। 20वां वचन, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। हम सबों के जीवन में एक इच्छा होती है ना कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, उनको दुखी ना करें, परंतु प्रसन्न करें, हमारे जीवन से वो प्रसन्न हो। तो एक एग्जाम्पल है, स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया पत्रस ने कि पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हमको शायद नहीं पता होगा आपको किस लिए बुलाया गया, आप यदि आज नहीं पता था तो इस बात को जान लीजिए। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो यीशु मसीह के पद चिन्ह यही है कि हम दुख उठाएं परमेश्वर का ध्यान करके। गलत काम करके डांट पड़ रही है तो अच्छा ही है, और यदि बिना गलत काम के डांट पड़ रही है तो उससे भी अच्छा है। और आगे लिखा है, तो फिर वो मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में फिर प्रकट हो रहा है।
यदि धीरज धर रहे हैं, बुरा नहीं मान रहे हैं। 22वां वचन, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपे, जैसे भैया ने जो वचन पढ़ा, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय। हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा, चाहे और कुछ भी वहां पे कोई पक्षपात नहीं है। और लिखा है वहां पे, उसका अंत है कि प्रशंसा हो। तो जो यहाँ पे शायद प्रशंसा ना मिले, संसारिक लोग हैं, प्रभु को जो नहीं जानते, और जो प्रभु को जानते हैं वो भी उतने आत्मिक नहीं है। नहीं, किसी के लिए जजमेंट हम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे वही लिखा है, पौलुस ने भी कहा कि किसी का न्याय समय से पहले नहीं करो। तो यहाँ पे कई बार उनसे चूक हो सकती है, मनुष्य से तो होती ही है, क्योंकि यिर्मयाह 17 में लिखा है कि श्रापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, जिसका मन बदल जाता है। और तो यहाँ पे यही बात है कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपे, कि प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ, मैं सौंपती हूँ। और मैंने इस जीवन को, इस बात को अपने जीवन में होते हुए देखा, एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है कार्य क्षेत्र में। अन्याय से सह लीजिए, दुख पे थोड़ा सा लगता है फिर, लेकिन फिर प्रभु का ध्यान करके कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमने तो इतना अच्छा काम किया, अच्छे नियत से, अच्छे इंटेंशन से किया, मन लगा के काम किया, नहीं हो पाया। हर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है। हाँ, कुछ होती जो हमारे वश में होती हैं, और कुछ चीजें हैं कि जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है हमारे स्वयं के। लेकिन इसी कारण हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे पूरे जो हमारा यत्न है वो पूरा होना चाहिए। 24वां वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। सो यहाँ पे प्रभु बस कह रहे हैं, यहाँ पे सीधा वो क्रूस पे लेके जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं, जो विश्वास करने वाले उनके लिए क्रूस ही परमेश्वर की समर्थ, उद्धार करने की समर्थ क्रूस में है। यदि हम क्रूस से कंपेयर करेंगे तो फिर हमारा जो कार्य क्षेत्र का जो फिर बोझ है, फिर तो बहुत ही हल्का जान पड़ेगा। और मसीह हमारे लिए यही आदर्श दे गए हैं, ये बता रहे हैं। और यदि हम जवाब देने का सोच रहे हैं, या मन कठोर हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सो प्रभु हमको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। हमारे ईगो को सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं पे होती है। मुझे लगता था जब मैं घर छोड़ के आया था, घर में सब मुझे इज्जत से बात करते थे, हालांकि वहां पे भी उतनी इज्जत नहीं मिलती थी, तो भी सब छोटा था घर में सबसे। फिर भी जो जैसा बिहेवियर होता था दोस्तों के साथ, और यार यहाँ के मैं डांट खा रहा हूँ, है ना, और सब लोग जानते भी नहीं है मुझे बचपन से कैसा था, मैं कितना अच्छा लड़का था, फिर भी मेरे को डांट पड़ रही है। ये सब बातें बहुत अ, ये अनुभव है, और ये इन्हीं चीजों से सीखते आगे मैं अपनी लाइफ में सीखा। यहाँ तक कि जब मैं आपको फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, जब मेरा पहली जॉब मिली दिल्ली में, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मैं आया, और सब चल रहा था वैसे ही, सबसे जूनियर होने के कारण सबसे पहले पहुंचना, पूरा काम करना, फिर शाम को देर से जाना, उसमें भी फिर डांट पड़ती रहती थी, एक कमी रह गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मैंने वो मुझे काम भी नहीं आता था। और फिर लेकिन एक ऐसा हुआ, फिर 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर ही अंदर मैं, हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर, जो कि डायरेक्टर से जस्ट नीचे पोजीशन में आते थे, सब जिनसे बहुत ज्यादा डरते थे, लेकिन वो हमारे डिपार्टमेंट के वही हेड थे। मतलब मेरे जो सीनियर थे, मेरे सीनियर से एक सीनियर थे, उसके बाद उनके बाद वो आते थे, लाइक थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की, सीधा उनके पास पहुंच गया। मैं बोला मेरे घर में मेरी जरूरत है। तो फिर मुस्कुराए, वो बोले बैठो अमन, फिर बताए। मैं यहाँ पे इस तरफ बैठा हूँ ना, इतने हाई पोजीशन में, मैं अपने घर छोड़ के आया था एक बार, तभी इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। इसी कारण घर छोड़, अगर कुछ लाइफ में करना है तो घर छोड़ के निकलना पड़े। तो ऐसा करके उन्होंने मुझे समझाया था। वो मुझे कुछ दिन पहले मिले भी थे, अभी वो मैंने सर को वही बात याद दिलाई। आपने मुझे उस दिन नहीं समझाया होता तो मैं शायद वापस घर चला गया होता, छोड़ छाड़ के। इतना परेशान करते हैं लोग, दिल्ली में अकेले रहना, है ना, खुद खाना पीना, कपड़े धोना, सब चीजें, ट्रैवल करना, या बस में दौड़ दौड़ के चढ़ना, लेट हो जाने से एक एक मिनट का वहाँ पे हिसाब होता था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, इतना प्रेशर, और हर प्रकार की चीजें थी। काम भी नहीं आता, लोग नए लोग होते हैं, आप टीम में जब आप घुसते हैं, आसानी से कोई घुसने नहीं देता, है ना। जो वहाँ पे जो पहले से जो लोग रहते हैं,
जितने पुराने और जो भी लोग रहते हैं, तो वो उससे अपना जगह बनाना बहुत कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने उस उन दिनों में बहुत अच्छी बात होती थी वहाँ पे कि सुबह उस मॉर्निंग प्रेयर से शुरुआत होती थी वहाँ पे, कि हम वचन से प्रार्थना के साथ, और ऐसे समय में जब कुछ दुख तकलीफ होता है तो और भी प्रार्थना एकदम अच्छे से की जाती है है ना, वो इसके साथ सच में प्रभु से मांगते हुए, तो प्रभु सहायता करते हैं। तो वैसे ही हुआ। तो मैं इसी बात से मैं अ, सीखता हूँ कि उन सारे परिस्थितियों में फिर जब उसको उन्हीं बातों को वचन में लिखा हुआ देखने से और भी ज्यादा सामर्थ्य मिलता है कि सच में प्रभु ने ऐसे ही रखा। फिर जिन जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, या बॉस के तुम बात क्यों सुन लेते हैं, जो हमारे लेवल के जो लोग रहते हैं बाद में पीठ पीछे बोलते हैं यार तुमसे ऐसे वो बात करते हैं, ऐसा होता है, तो भड़क भड़क जाते हैं ना। और एक तो आप खुद से सहने की कोशिश कर रहे होते हो, दूसरा और आके फिर उसमें आग में घी डालने का काम करने वाले लोग भी होते हैं। और कई बार जितने जो सहानुभूति जताते हैं, उनका सच में कि मनसा क्या है आपको नहीं पता है। मैं किसी को जज नहीं करूंगा। कई बार लोग और आग भड़काने का प्रयास करते हैं, अ, ऐसे अच्छे शब्दों के साथ, है ना, वो क्या, भेड़ की खाल में भेड़िया नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, मनुष्य से नहीं। लेकिन ऐसा है कि उन्हीं बातों को और बढ़ावा देने का काम, लेकिन प्रभु ने सहायता की मेरी उन बातों में जय पाने के लिए, उस बातों को सह लेने के लिए। लगता था कि कब ये फेज खत्म होगा, और लेकिन प्रभु ने सहायता की। और साथ ही साथ और इसी के विषय में लिखा है इफिसियों 6वें अध्याय में ऐसी ही बात, हमको कार्य क्षेत्र के विषय में इफिसियों 6 का 5 वचन से आगे, एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 5 ऑनवर्ड्स, यहाँ पे लिखा है, हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को जो मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पे कि जो काम, और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत भी हूँ। लाइफ में बोलते हैं ना, आजकल का जमाना है स्मार्ट वर्क, बोलते हैं कि काम को जैसे तैसे निपटा दो, बस नाम होना चाहिए, काम होना चाहिए। और एक होता है लॉन्ग कट, मेन मेन रोड से जाना, ये कठिनाई से, परेशानी से, हार्ड वर्क वाला। तो स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क कैसे बोलते हैं, स्मार्टली काम करना चाहिए। और लेकिन मैं हार्ड वर्क का पक्ष में हूं। मैं मेहनत जितना करेंगे, फायदा आपको ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। अभी किसी से और मेरे ऑफिस में बात हो रही थी, मतलब मेहनत आप, कड़ी मेहनत, अच्छे मन से आप कोई भी काम करेंगे, हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में उस समय आपके लिए फायदा ना हो, उस समय थोड़े समय के बाद उनको पता चले, महीना 15 दिन साल नहीं पता, उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी है। प्रभु सही समय जानते हैं ना। उन्होंने कहा, जैसे पतरस का वचन याद आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तब वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। सो ये बात है कि जितने लोग सक्सेसफुल भी जो माने जाते हैं, जो बिजनेसेस में ऊपर हैं या ऑफिस में वो बड़े पोस्ट में हैं, यदि उनका पिछला लाइफ देखेंगे तो वो भी उसी फेज से होके गुजरते हैं, कि कठिनाइयों से स्ट्रगल होता है। कोई ना कोई प्रकार के ऐसे लोग रखे रहते हैं, टीम में रखे जाते हैं, जो परेशानी पैदा करें। हर टीम के एक पार्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं आपकी मदद करते हैं, सच में मदद करते हैं। कुछ लोग होते हैं मदद करने का दिखावा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं सच में परेशानियां क्रिएट करते हैं। सबको इसलिए रखा जाता है कि हमारा सब तरीके से हमारा अच्छे रीति से एक्सरसाइज हो और सब और मजबूत हो, है ना। बच्चों के लिए मालिश में भी थोड़ा सा जोर कभी लगाया जाता है ना, ताकि थोड़ा सा दर्द तो होता है उस समय, लेकिन उससे हड्डियां और मजबूत हो जाती है। वचन के अनुसार है ये बातें, है ना। परखा हुआ विश्वास और भी हमको मजबूती प्रदान करता है। कि तो यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे 6वां वचन, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। बड़ा मुश्किल होता है काम, जब हम काम करते हैं, लगता है कि कोई बॉस है, कोई लोग देखें, कुछ लोग वो, सबों को पता चले कि मैंने इतना मेहनत किया, ऐसे किया। और कोई कुछ नहीं बोलता तो खुद अपने आप से भी बोल देते हैं कई बार, अपनी बड़ाई खुद से। वचन में लिखा है, नीति वचन में, तो अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी। तूने यदि अपनी बड़ाई करने की मूर्खता की है तो अपना मुंह पे अपना हाथ रख ले, ऐसा लिखा।
है ना, कि तो कभी भी दिखाने के लिए बताने के लिए काम नहीं करें। बहुत अच्छा लगता है जब आपने जो काम किया है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, उसको लोग फिर एग्जाम्पल देते हैं, फिर बताते हैं नहीं ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, है ना। और खुद से वो बोले हम स्वयं, तो इसका मतलब है सिर्फ दिखाने के लिए हम काम नहीं करें, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। तो क्वालिटी ऑफ वर्क, है ना, एक्सलेंट स्पिरिट, जो उत्तम आत्मा उसमें दानियल की गवाही दी गई उन्होंने, वहां पे जितने जो लोग थे, इसमें उत्तम आत्मा रहती है, उनका काम जो है ना बेस्ट एक्सलेंट क्वालिटी का है। तो वैसे प्रभु के लिए करेंगे तो हम बेस्ट करेंगे, है ना। यदि हमारे घर में बोलेंगे कि कोई बड़े आ रहे हैं तो और काम करेंगे, बोलेंगे कलेक्टर आ रहे हैं वहाँ के, है ना, फिर चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो लेवल वो और बेहतर होता जाएगा हमारे काम का। तो यदि हम कहीं मसीह के लिए कर रहे हैं तो फिर तो बेस्ट है ना, हमारा अपना, हम अपना बेस्ट देंगे। तो क्योंकि 8 वचन लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, नीति वचन में भी लिखा हुआ है ना, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो जितना अच्छा हम काम करेंगे प्रतिफल मिलेगा। धीरज भी धरना पड़ेगा कई बार, हर बार इंस्टेंट वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। और कई बार तो लिखा है कि थोड़ा सा रिवॉर्ड छोड़ दो कि प्रभु आके तुमको रिवॉर्ड दे। तो हर चीजों के लिए नहीं, हम पीछे ना भागे, लेकिन प्रभु पे भरोसा रखें, वो जो हमारी आवश्यकता हो तो पक्का हमको देंगे। गलातियों 4:19 में लिखा है, उस वचन को भी पढ़ लेंगे। गलातियों 4:19, जहाँ पे लिखा है कि, कुलुस्सियों है क्या, यहाँ पे परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे। हाँ, चार फिलिपियो है, सॉरी, फिलिपियो 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, देने के बारे में। यदि हम प्रभु के राज्य के लिए देते हैं तो पौलुस उनको उत्साहित कर रहे थे कि जब तुम प्रभु के राज्य के लिए और उनकी बातों के लिए जब तुम दोगे, तो तुम्हारे लिए भी परमेश्वर तुम्हारी हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से वो पूरी करेंगे, अपने महिमा के धन के अनुसार। और जो एक और वचन जो है, जो 13 वचन है, 4 का 13, जो कि बहुत ज्यादा मिसकोट किया जाता है गलत रेफरेंस में, यहाँ पे लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने पैसों के विषय में लिखा था कि जितना मेरे पास है उसी में मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, चाहे ज्यादा है तो भी मुझे पता है कैसे रहना है, यदि कमी है तो उसमें भी मुझे कैसे रहना है। क्योंकि 10 वचन से यदि हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है फिलिपियो 4 का 10 से आगे, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे पौलुस इसी बारे में कह रहे हैं कि जो मुझे सामर्थ है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो फिर तीमुथियुस को बताते हैं, है ना, धन के लोभ के विषय में। और फिर वो कहते हैं कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, कि जितना जो कुछ भी है उसी में संतोष करके हम प्रभु में हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा मैंने अपने जीवन को प्रैक्टिकली ये देखा है, हमेशा आपसे कोई ऊपर रहेगा जो बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा, है ना, अंबानी अडानी हम जैसे बोल सकते हैं, तो वहां पे उतने पहुंचने का प्रयास करते करते कोई वो व्यर्थ है। और हमेशा हमें से आपकी जानकारी में ही लोग होंगे जिनके पास उतने जितने रिसोर्सेस हमारे पास हैं, शायद उनके पास वो भी ना, है ना। हम सड़कों पे लोग दिखते हैं, वो फ्लाईओवर्स के नीचे वगैरह रहते हैं दिल्ली में, फुटपाथ में बच्चे लोग रहे होते हैं। तो हमेशा ये रहेगा। तो कभी भी हम इस बात में कि प्रभु में, उस पे यदि हम भरोसा रखते रहेंगे तो वो सामर्थ्य देते हैं कि हम हर परिस्थितियों का हम सामना कर सकें। और एक एक और चीज जो बात मुझे याद आ रही है, वो धनवाला और राजर के विषय में, जो बात पिछले दिनों डेविड अंकल भी बोल रहे थे, कि वो धनवान से बोला गया, धनवान तूने तो जो कुछ चाहिए था, जो अच्छी अच्छी चीजें, सारी भली वस्तुओं को तूने तो इसी संसार में भोग लिया,
तो और उसी प्रकार लाजर ने उन बातों को नहीं पाया। और एक जगह लूका में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब चीजें हमको अगर प्राप्त करने, भोग विलास याकूब में भी लिखा है, याकूब 4 में। तो मैं इसी बात से मैं अपने जीवन के लिए यही सीखता हूँ कि जो कुछ भी प्रभु दे रहे हैं, और जो तोड़ों का भी जो दृष्टांत था उसमें लिखा, तो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हे धन्य विश्वास योग्य दास, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तो प्रभु ने इस बात को मुझे सिखाया है कि जितना भी है उसमें संतोष से करते हुए, मतलब उसके लिए धन्यवाद देते हुए, और प्रभु के हाथों में बने रहें, दीनता से सहते, थोड़ा दिन सह भी लेंगे, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर प्रभु हमको वो बढ़ाते हैं, और एक ठीक समय पे वो बढ़ाएंगे, उचित समय पे, जैसे पत्रस में लिखा है। वचन को मैंने 2-3 बार कोट कर लिया, लेकिन उसको अच्छा है कि पढ़ना होगा। पहला पत्रस 5 का 6 वचन है, जिसमें कह रखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ कर। तो ये बातें बिल्कुल एक साथ जुड़ी हुई हैं। यदि हम दीन होकर प्रभु के हाथों में रहेंगे, तो विरोधी शैतान के गरजने, जो प्रहार जो करना चाहता है हमारे ऊपर, उससे भी बच जाएंगे, है ना। क्योंकि वो हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम सारी चिंता उसी उन्हीं पर डाल दें, और क्योंकि हम उनको हमारा ध्यान है, हम सचेत और जागते रहें। क्योंकि जब हम कठिनाइयों परेशानियों में पड़ते हैं, तभी फिर शैतान को अवसर मिलता है। कभी क्रोध आता है ना, शैतान को फिर अवसर मिलता है, या फिर गलत काम करने के लिए उस्काए जाते हैं, शॉर्टकट लेने के लिए वो कुछ लोग सलाह देते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहते कि हम ऐसे ही उन बातों में पड़े, शैतान को कोई भी अवसर ना दे। और एक और जगह लिखा है कि हमारा कार्य क्षेत्र में कैसे लाइफ होना चाहिए, वो कुलुस्सियों में, हाँ, कुलुस्सियों 3 अध्याय 22वां वचन, कुलुस्सियों 3 का 22, हमसे लिखा है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह यीशु की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। अद्भुत बात है, यहाँ पे फिर से वही बात दोहराई गई है पौलुस के द्वारा, कि जो कुछ हम करते हैं मसीह के लिए करें। तो जैसे जिसके लिए हम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जिस संस्था के लिए काम करते हैं, वो हमको नौकरी, वो सैलरी देते हैं, वो तनख्वाह देते हैं, वो उसका इनाम देते हैं। और यदि यही मान के चले कि हम मसीह के लिए कर रहे हैं, तो मसीह से फिर हमको रिवॉर्ड मिलेगा, वहां से सैलरी मिलेगी। अ, अद्भुत बात है। फिर उनके वहां तो फिर क्या लिखा है, वो जो फिर मुझे कहानी याद आती है, वो बेर वाले की, एक लड़की थी, वो तो अपने हाथ से बेर नहीं ली, उसने कहा अपनी मुट्ठी से ले लो। उसने कहा आप अपने हाथ से दे दीजिए, आपके हाथ बड़े हैं। तो प्रभु का हाथ बहुत बड़ा है, जब वो फिर रिवॉर्ड देंगे तो वो काफी बड़े रिवॉर्ड्स होंगे। सो इन बातों के द्वारा प्रभु मेरी सहायता करते हैं कार्य क्षेत्र में। और एक और वचन जो मुझे याद आ रहा है, वो है नीति वचन 22वां अध्याय, कि समय लग सकता है उस बातों के लिए, लेकिन की बात हमारे जीवन में पूरी होती है। 22 का 29 वचन, यदि तो ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सन्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सन्मुख नहीं। लेकिन इसके लिए चाहिए कि हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, फिर हमें उचित समय पे बढ़ाएंगे, और राजाओं के सामने जो ऊंचे पदों पर जो हमारा जो स्थान है, प्रभु ने जो ठहराया है, उसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। और जितने जो हम कार्य करते हैं, इवन बिजनेसेस में भी कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे, कुछ उतने अच्छे नहीं होते हैं। पूरा शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, हर एक परिस्थितियों में हम आगे बढ़ते जाते हैं। सो प्रभु हमको अनुभव रहित नहीं छोड़ते, और जब जितने अनुभव हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारी भलाई के कारण होते हैं आगे आने वाले समयों में। ऐसा मेरा विश्वास है, हार्ड वर्क से सफलता प्रभु के द्वारा हमको प्राप्त होती है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए, जिनके द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। अभी
आप लोगों को अवसर है कि यदि आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं इस विषय में, या और कोई भी बात प्रभु ने आपके हृदय में डाली, तो आप रख सकते हैं। एक और वचन भी पढ़ना चाहूंगा मैं, रोमियो 12 अध्याय, इसका जो अनुभव वाली जो बात आई कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तो वहीं पे अनुभव सहित मालूम करते जाओ, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो अनुभव रहित परमेश्वर पिता हमको नहीं छोड़ते हैं। सो मैं वचन पढ़ लूंगा, रोमियो 12 का 1 से आगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सो ये जो अनुभव जो शब्द है, मतलब खुद होके गुजरना। एक जगह मैंने कोटेशन भी पढ़ा था, द बेस्ट वे टू पास फ्रॉम अ डिफिकल्टी इज थ्रू इट। किसी भी समस्या से या परेशानी से सबसे अच्छा रास्ता है उसे निकलने का, वो है उसके बीच से होके गुजरना। जिसने उसको पूरे उसको सह लिया, उसके उस समस्या के बीच से, मतलब उससे युद्ध करते हुए लड़ते हुए उसे जिसने पार कर लिया, वही तो सच्चा विजय है। जो बच के, जो उसमें गया ही नहीं, जो किनारा जिसने पकड़ लिया, वो फिर उस बात को नहीं सीख पाएगा कैसे उसको जयवंत होना है। अगली बार फिर वो परेशान होगा, ऐसी परिस्थिति आएगी। अगले बार के लिए व्यक्ति तैयार हो जाएगा जो उससे होके गुजर चुका है, फिर उसको पता होगा कि कैसे उससे मार निकल जाएगा। जैसे हमने पहला कुरिन्थियों 10 का 13 पढ़ा कि परमेश्वर सच्चा है, वो कभी भी हमारे सामर्थ्य से बाहर हमको परीक्षा में पढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन उनसे निकलने का भी मार्ग वही तैयार करते हैं, वही संभालते हैं। मैं परमेश्वर पिता का